नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि भारत के विदेश मंत्री ने यूएनएससी बैठक में अफगान संकट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हैं। कुछ देश आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आतंक के ऐसे मददगार देशों को रोकना होगा। दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा और आतंकवाद के हर रूप की निंदा होनी चाहिए। उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। यह दुनिया के लिए भारत का बेबाक और महत्वपूर्ण संदेश है। लेकिन यह संदेश भारत के ही कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो तालिबान फ्रेंडली विचारों के प्रचारक बन चुके हैं। आज शायर मुनव्वर राणा के तालिबानी तराने देश में बहस का विषय बने हुए हैं। मुनव्वर राणा ने तालिबान की शान में ऐसे ऐसे कसीदे पढ़े कि आप हैरान रह जाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो तालिबान अपनी कट्टरता और क्रूरता की वजह से दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, उस तालिबान के अखिल भारतीय फैंस देश में अपनी आवाज क्यों बुलंद कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं जिन्हें देश से शिकवे हैं, लेकिन तालिबान का नाम आते ही वो सॉफ्ट हो जाते हैं? आज तालिबान फैन क्लब से आपको खबरदार करेंगे और आपको बताएंगे कि तालिबान फ्रेंडली जमात के कितने किरदार इस समय एक्टिव हैं। इसके अलावा आज आपको विस्तार से बताएंगे कि अफगानिस्तान में कैसे चलेगी तालिबान की सरकार। तालिबानी सत्ता का पावर चार्ट हमारे पास आ गया है। इससे पता चलता है कि तालिबान सरकार और वहां की सेना का रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा। तालिबान ने अपनी क्रूरता को ढकने और सत्ता पर अपनी पकड़ पक्की करने के लिए 5 दिन का डबल रोल भी किया है। इसीलिए भ्रम में न रहे। यहां शुरू में ही आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। अफगानिस्तान संकट के बीच अमेरिकी सरकार ने अफगान सरकार के साथ हथियारों के जो सौदे किए थे उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया गया है। अमेरिकी सरकार ने हथियार बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को इसके बारे में नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि यह बहुत बड़ा विरोधाभास है कि एक तरफ अमेरिका हथियार सौदे रद्द कर रहा है, दूसरी तरफ हथियारों का सबसे बड़ा भंडार तालिबान के लिए अफगानिस्तान में छोड़कर आ गया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामी पर चीन ने तंज कसा है। चीनी सरकार ने मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के जरिए, समझ लीजिए, कि यह बात सामने पेश करने की कोशिश की है कि जिस तरह 11 दिनों में अफगान सरकार और सेना पस्त हो गई, उससे पता चलता है कि अमेरिका का खुफिया विभाग कितना नाकाम रहा। उसकी पोल दुनिया के सामने खुल गई। इस लेख में आगे कहा गया है कि क्या अमेरिका की ढीली खुफिया एजेंसियां वाकई कोरोना वायरस के उद्गम का पता लगा सकती हैं? तालिबान ने सिर्फ पूरे अफगानिस्तान पर ही कब्जा नहीं किया है, बल्कि भारत में भी कई लोगों की सोच पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। आज हम भारत में पांव पसारती इसी तालिबान फ्रेंडली सोच को डिकोड करेंगे, क्योंकि जिस तालिबानी आतंक से एक पूरा देश भयभीत है, प्रताड़ित है, उस तालिबान की हरकतों पर हमारे देश में कुछ लोगों के मुंह से पुष्प वर्षा हो रही है। हिंदुस्तान के तालिबान प्रेमी गैंग में मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने भी अपनी एंट्री दर्ज करवा ली है। आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने तालिबान की शान में ऐसे कसीदे पढ़े कि तालिबान उन्हें सुन ले तो अफगानिस्तान आकर फौरन अपना प्रवक्ता बनने का ऑफर लेटर दे दे। तो अब हम और ज्यादा क्या कहें, तालिबानी विचारों से प्रेरित मशहूर शायर मुनव्वर राणा के नगमे आप खुद सुनिए। अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता दुनिया देख रही है और डर रही है कि अब अफगानिस्तान का क्या होगा। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर राणा इन तस्वीरों पर अपना अलग ही टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। वो उनका इंटरनल मामला है ना। लेकिन जो आदमी अपने घर में सही से बर्ताव नहीं कर रहा, वो पड़ोसी और हमसे बर्ताव क्या करेगा सही? तो भी ये बात तो आपके ऊपर भी सही आती है, हिंदुस्तान पर भी सही आती है। कैसे? कि जब आप अपने देश वालों के साथ बर्ताव नहीं करते हैं सही, तो बाहर वालों के साथ कैसे करेंगे? अफगानिस्तान में तालिबान का राज क्या आया, मुनव्वर राणा के दिल में तो उसकी मोहब्बत के तराने बजने लगे। राणा जी की शायरी की तो दुनिया फैन है, लेकिन राणा जी तो खुद तालिबान के फैन निकले, वो भी बहुत बड़े वाले। अब तो वहाँ पे तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान का मतलब आतंकवादी संगठन कहा जाता है। उसकी क्रूरता की जो मिसालें हैं, जो तस्वीरें आती, बहुत डरावनी होती है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, समझे आप। ये इस किस्म की जितनी वो
क्रूरता उनके यहाँ है, उससे ज्यादा क्रूरता तो हमारे यहाँ भी है। हम तो अहिंसा के पुजारी बताए जाते हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। बताए जाते रहे होंगे कभी, जब अहिंसा रही होगी भगवान राम के जमाने में। आज तो राम राज्य कहा जाता ना, राम राज्य है। हाँ, राम राज्य है नहीं, अब रामराज कहाँ है? अब तो कामराज है। हाँ? बस अगर भगवान राम से काम है तो ठीक है। मुनव्वर राणा देश के हालात से दुखी हैं, ये बात समझी जा सकती है, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों पर तालिबानी जुल्मों सितम देखकर उन्हें जो खुशी मिल रही है वो अलग ही लेवल की है। तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा है उसको ठीक मानते हैं? क्या कर रहा है वहां बताइए? अभी तो आया है कल। उसने 15 अगस्त को तो कब्जा किया, लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें आती रही उसकी कि वहां के लोगों के ऊपर ज्यादती की, वो कैसे देखते हैं? इश्क और ज्यादती ये दो तरफा खेल है। आप अमेरिका बुलवा करके, अमेरिका से लोग बुलवा करके उनके बच्चों को मरवा रहे हैं, उनको घरों को कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो क्या आप ये समझेंगे कि वो गुलदस्ता लेकर के निकलेंगे शहर में? उनको लेकर तो निकलना पड़ेगा AK-47 ही। मतलब तालिबान अफगानिस्तान में सरेआम निर्दोष लोगों को गोलियों से भून रहा है, घरों से निकाल कर लोगों को सजा दे रहा है, दौड़ते भागते अफगानिस्तानियों का खून बहा रहा है। लेकिन राणा जी को इससे क्या, वो तो तालिबान और भारत के बीच संबंधों का अलग ही गणित लगाए बैठे हैं। तालिबान से हिंदुस्तान को डरने की जरूरत महसूस होती है? लगता है कि तालिबान से डरना चाहिए, खतरा है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हजारों बरस का जो उनका साथ है, उसमें उन्होंने कभी भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया। जब इससे पहले वो मुल्ला उमर वगैरह सब पूरे उनकी हुकूमत थी, तब भी उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को नहीं मारा, न पीटा, न परेशान किया। ठीक है, ये भाई हमारा मुल्क है, हम कह सकते हैं किसी को भी, यानी हमारी सरकार कह सकती है कि आप हमारा मुल्क छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने किसी हिंदुस्तानी को मारा नहीं। इसलिए नहीं मारा कि उनके बाप दादा यहाँ आबाद रहे हैं। आज भी हमारे मोदी जी ने जो वहां पर पार्लियामेंट बनवाई है और जो सब इमदाद की है, और करते रहना चाहिए। एक बार तो नुकसान पाकिस्तान से हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अफगानिस्तान में खूंखार तालिबानी हैवानियत किस हद तक जा रही है, ये बताने की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन राणा जी तो तालिबान के प्रेम में इस कदर दीवाने हुए जा रहे हैं कि उन्हें तालिबानी लड़ाकों के खूंखार चेहरों पर मासूमियत के दर्शन हो रहे हैं। इस टेप को आप रख लीजिएगा कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से फायदा होगा। और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो मोदी जी ने जो ये शुरुआत की कि वहां जो उन्होंने पैसे लगाए, मदद की हर तरीके से, ये एहसान, देखिए पठान बच्चे किसी का एहसान भूलते नहीं है। अब वो पठान बच्चे हैं, वो एहसान भूलेंगे। हिंदुस्तान को डरने की जरूरत नहीं है। नेवर। मुनव्वर राणा जिस तरह से तालिबान और भारत के बीच दोस्ताना संबंधों की लॉबिंग कर रहे हैं, उससे तो लगता है कि वो अफगानिस्तान जाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं, बस भारत सरकार इजाजत दे दे। पाकिस्तान से खतरा है? हाँ, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है, वो तो उसके यहाँ तो बड़ी क्रूरता है। लेकिन पाकिस्तान बड़ा खुश है वहाँ पे तालिबानी कब्जा होने के बाद। इसलिए खुश है ना कि वो असल में जो अभी इंडियन एम्बेसी वहाँ खुल जाएगी, हम तो बोल रहे हैं हमको बना के भेज दें एम्बेसडर, हम तो तैयार हैं, समझे आप? तो यहाँ से जब हमारे यहाँ से जब एम्बेसी खुल जाएगी, सब मामला चलने लगेंगे, तो पाकिस्तान चुप हो जाएगा। मुनव्वर राणा ने तालिबान के बारे में जितनी देर बात की, उतनी देर तो तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं की। राणा जी चाहें तो तालिबानी प्रवक्ता की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी यूपी सरकार उन्हें अफगानिस्तान तक छोड़कर आने की जिम्मेदारी तो ले ही रही है। अगर उन्हें इतना सुरक्षित लगता है तो जाने के लिए हमने पकड़ा तो नहीं है। स्वतंत्र भारत है, वो जा सकते हैं। अगर कल जाना चाहते हैं, आज जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुनव्वर राणा ने तालिबानी विचारधारा की घुट्टी बनाकर पी ली है। उन्हें सोते जागते हर तरफ सिर्फ तालिबान ही नजर आ रहा है। तो निचोड़ ये है कि उनकी नाराजगी
भारत में पनपती तालिबानी सोच से है। बाकी अफगानिस्तान में तालिबान से उन्हें कोई डर नहीं। जितने AK-47 उनके पास नहीं होंगे, उससे 2 गुना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के माफियाओं के पास हैं। तो इससे क्या, तालिबान से ज्यादा? यस, आप बड़ी बात बोल रहे हैं। यस यस, यहाँ के माफियाओं के पास ज्यादा हथियार? जी बिल्कुल। वो तो छीन के लाते हैं, मांग के लाते हैं, कहीं से चुरा के लाते हैं, जैसे भी लाते हो। हमारे यहाँ तो खरीदते हैं, मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, हर तरीके के हैं। मुनव्वर राणा ने तालिबान के बारे में जो कहा, आपने पूरे होशो हवास में कहा होगा, ऐसा हमारा मानना है। वैसे वो तालिबान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाले अकेले शख्स नहीं हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है मानो भारत में तालिबानी फैन क्लब का सदस्यता अभियान चल रहा है, जिसमें एक पूरी जमात है जिसके बीच तालिबान की गुड बुक में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए होड़ मच गई। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों पर तालिबानी पट्टी बंधी है और दिमाग पर चढ़ा है तालिबानी सोच का नशा। हमारे में क्या बचा, इज्जत नहीं है, आबरू नहीं है, हमारा कातिल छीन लिया हमारा। I can't believe the world abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. 8 बंदे का भी हमारा घर के सामने मार दिया, 2 गाड़ी का जला दिया। ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं हम लोगों का। तालिबान प्रेमी गैंग में मुनव्वर राणा ना तो पहले हैं और ना इकलौते, जिन्होंने इन रोते बिलखते अफगानियों की मजबूरी और बेबसी का मजाक उड़ाया है। इन लोगों से पूछिए कि तालिबान क्या कर रहा है। क्या कर रहा है वहां, बताइए। अभी तो आया है कल। सही बात है, कल ही तो आया है तालिबान, और देखिए 5 दिन में क्या हालत कर दी अफगानिस्तान की। लेकिन मुनव्वर राणा हो या समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्हें तालिबान की क्रूरता नहीं बल्कि तालिबानी लड़ाकों में स्वतंत्रता सेनानी दिखते हैं। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। बताइए, भारत में मुसलमानों के लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई देने वाले भी अब अफगानिस्तान में लोकतंत्र का खात्मा करने पर तालिबान को बधाइयां भेज रहे हैं और समस्त भारतीय मुसलमानों की तरफ से तालिबान को सैल्यूट मार रहे हैं। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अजमत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। तालिबान प्रेमी गैंग अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये वो गैंग है जो भारत में अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की दुहाई देते नहीं थकता, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के शरिया राज का दिल खोलकर स्वागत करता है। उन्हें अपने लिए लोकतंत्र चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज चाहिए। तो फिर सवाल तो पूछा ही जाएगा, ऐसे कैसे जनाब? अध्यक्ष, तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है वहां पर, बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए समाज के सामने। ये वो चेहरे हैं जिनकी तालिबान फ्रेंडली सोच एक्सपोज हो चुकी है। लेकिन भारत में तालिबानी गैंग के और कई स्लीपर सेल हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। देवबंद के मुफ्ती साहब को तो तालिबान पर नाज हो रहा है। जहां तक मसला वो उनकी राय है। अब जहां तक तालिबान का मसला है, इसने तो हुकूमतों को हैरान कर दिया है। वो इस माना करके अमेरिका जैसी सुपर ताकत 20 साल तक उनको फना करने में, तबाह करने में लगी रही, लेकिन वो अपना नुकसान करती रही और कतर में बैठ के समझौता करके अपने फौजियों को बाहर बुला लिया। तो गोया अमेरिका जैसी ताकत गोया अपने को शिकस्त और हार मान रही है। ऐसी सूरत में ये मुट्ठी भर तालिबान जो कि 60-65 हज़ार हैं, 3.5 लाख अफगान की फौज जो अमेरिका की तरबियत और ट्रेनिंग दी हुई थी, वो उनका मुकाबला नहीं सकी, सरेंडर कर लिया। तो कुछ न कुछ तो बात है उन तालिबान में।
अब ऐसे लोगों से हम क्या ही कहें। कोई उनसे बस यही पूछ ले कि अगर भारत इतना ही ज्यादा असुरक्षित है तो तालिबान से जान बचाकर अफगानिस्तान के लोग किसी अन्य मुस्लिम मुल्क के बजाय हिंदुस्तान आने पर ही इतना सुकून क्यों जता रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों का भारत पर यह भरोसा ही तालिबान प्रेमी गैंग को करारा जवाब है। 2 घंटे क़यामत जैसा गुजर गया हमारे पे। जब वो रनवे पे आ गया तो रनवे में कुछ प्रॉब्लम था, उधर अमेरिकन का हेलीकॉप्टर उड़ रहा था तो इसलिए वो लेट हो गया, तो बहुत लोग परेशान थे। जब हम हवा में उड़ गए, आप समझ ले कि हम जन्नत में गए। तालिबान के प्यार में अंधे हो चुके गैंग को अफगानियों के दिलों में भारत के प्रति ये प्यार कभी नहीं दिखेगा। लेकिन वो बस इतना ही बता दें कि अफगानिस्तान में अगर उनकी बहन बेटियों के साथ तालिबान ज्यादतियां करता तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? क्या अपनी आंखों के सामने तालिबान के हाथों अपनों के कत्लेआम को वो देख पाते? भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक। तालिबान के क्रूर चेहरे को देखकर जिन लोगों के चेहरों से नूर टपक रहा है वो लोग उन करोड़ों अफगानियों के भी गुनहगार हैं जिनके पास अब तालिबानी सत्ता के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन तालिबान के प्यार में अंधे हो चुके लोगों को यह सब नहीं दिखेगा। इसीलिए हम ऐसे लोगों को आईना दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए कौन कौन से मध्यकालीन नियम तय किए हैं जो किसी सजा से कम नहीं है। तालिबान 15 साल से ज्यादा उम्र की लड़कियों और 45 साल से कम उम्र की विधवाओं की लिस्ट तैयार कर रहा है ताकि उनकी शादी अपने लड़ाकों से करवा सके। तालिबान ने ऐलान किया है कि वहां अब 8 साल या उससे ऊपर की लड़कियां घर से बाहर के पुरुषों के साथ खुले में बात नहीं कर सकती। तालिबान ने शरिया कानून का हवाला देकर तय किया है कि अफगानिस्तान में अब महिलाएं या बच्चियां ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। तालिबानी शासन में वहां लड़कियां या औरतें बगैर बुर्का या बिना किसी पुरुष के साथ के बाहर नहीं जा सकती। ऐसा करने पर कड़ी सजा का नियम है। तालिबान ने अफगानिस्तान में दुकानों, ब्यूटी पार्लर्स, सड़कों पर विज्ञापनों में महिलाओं की तस्वीरों पर कालिक पोत दी है। तालिबान ने ऐलान किया है कि अगर कोई पार्क, दुकान या संस्थान किसी महिला के नाम पर है तो उसे भी बदला जाएगा, जैसा 2001 से पहले तालिबानी राज के दौरान होता रहा है। जो लोग अफगानिस्तान में तालिबानी राज का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को अपने दिल से पूछना चाहिए कि अगर वो भारत में नहीं बल्कि अफगानिस्तान में होते क्या तब भी तालिबान के लिए ऐसे ही तालियां बजा रहे होते। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद तालिबान की सत्ता का ब्लूप्रिंट आपको दिखाएंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के शुरुआती 5 दिन में ही अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अफगानिस्तान में सरकार चलाने का अलोकतांत्रिक प्लान क्या है, ये इस ब्रेक के बाद। आप रहिए खबरदार। आप देख रहे हैं खबरदार। ब्रेक से पहले आपने भारत के तालिबान प्रेमियों के इरादे पढ़ लिए। अब खबरदार के इस हिस्से में आपको तालिबान की सत्ता का ब्लूप्रिंट बताते हैं। तालिबान के इस प्लान में 2 बड़े कदम पूरे हो चुके हैं। आज तक पहला चैनल है जिसने तालिबानी सत्ता का ब्लूप्रिंट समझने के लिए तालिबान की राजनीतिक लीडरशिप से बात की। इस एक्सक्लूसिव बातचीत के डिटेल्स आपको एक एक करके बताते हैं। तालिबान के प्लान में पहला कदम है डबल रोल, जिसमें एक तरफ आइसक्रीम वाला तालिबान है, दूसरी तरफ बंदूक वाला क्रूर तालिबान। एक का काम है दुनिया को धोखे में रखना, आतंकियों को मासूमियत का मुखौटा पहनाकर पेश करना, और दूसरे का काम है बंदूक के दम पर काबिज हो जाना। 5 दिन में तालिबान ने विरोधियों पर वार किए, सड़कों पर दहशत फैलाई, लेकिन दुनिया को वही दिखाया जो दुनिया देखना चाहती है। दूसरा कदम है तालिबानी हुकूमत का पावर चार्ट, जिसमें काउंसिल और लीडरशिप से जुड़ी सारी आशंकाएं दूर करने का प्लान है। ये बन चुका है। इससे पता चलेगा कि तालिबानी सत्ता में शासन कैसे चलेगा और रिमोट कंट्रोल किसके पास होगा। यहां तस्वीरों की मदद से तालिबान के एक्शन को देखिए और समझिए कि 5 दिन में कैसे कंट्रोल की तैयारी हुई। तालिबान ने आते ही अपनी सत्ता की पहचान को पुख्ता करने के लिए अफगानिस्तान का नाम बदल दिया और झंडा बदल दिया। किसी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसका चेहरा होता है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रवादी भावनाओं, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के धागों से लोगों को जोड़ता है। इसीलिए तालिबान का पहला आघात झंडे और नाम पर हुआ। तालिबान ने नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया और पुराने झंडे की जगह अपने सफेद झंडे को आधिकारिक बना दिया। जिन लोगों ने तालिबान के विरोध में अफगानिस्तान का ओरिजिनल झंडा उठाया उन पर गोलियां बरसा दी। सोचकर देखिए कि झंडा उठाकर विरोध करने पर सीधे गोली मार दी जा रही है।
और जो सफेद रंग शांति का प्रतीक माना जाता है, उसी पर आधारित है क्रूर और खूनी तालिबान का झंडा। इसके साथ ही तालिबान ने साफ कर दिया है कि अब अफगानिस्तान लोकतंत्र नहीं, यहां इस्लामिक हुकूमत चलेगी। वैसे भी 2020 में 167 देशों के डेमोक्रेसी इंडेक्स में अफगानिस्तान 139वें नंबर पर था और अब तो वो इस लिस्ट के आखिरी हिस्से में नॉर्थ कोरिया के साथ नजर आएगा। अफगानिस्तान के कानून शरीयत के हिसाब से चलेंगे, शरिया के आदेश ही सर्वोपरि होंगे, यानी वही होगा जो होता आया है। तालिबान का डबल रोल दुनिया ने देख लिया है, उसकी एक्टिंग पकड़ ली। तालिबान का प्रेस कॉन्फ्रेंस और अम्यूजमेंट पार्क वाला मासूम चेहरा देखकर किसी तरह की गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। हाथ में पकड़ी हुई आइसक्रीम के बजाय कंधे पर टंगी राइफल पर फोकस करने की जरूरत है। महिलाओं को इस्लाम के दायरे में रहना होगा, उनकी आजादी भी तालिबान के कानून के हिसाब से नियंत्रित होगी। वैसे इसमें किसी को शक भी नहीं है। अफगानिस्तान से रोज ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो बताते हैं कि वहां की सत्ता चाबुक यानी हंटर और गोली से चलेगी। कठोर शरिया कानून कितने भी नर्म क्यों न हो जाएं, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई आजाद उड़ान को दफन कर देंगे। अब आपको तालिबान की नई हुकूमत का पावर चार्ट दिखाते हैं। अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर अब तालिबान की हुकूमत दर्ज हो गई है। इक्के दुक्के इलाकों को छोड़ दें तो पूरा अफगानिस्तान तालिबान की मुट्ठी में है। और अब तालिबान ने सरकार का ताना बाना बुनना भी शुरू कर दिया है। पहली बार तालिबान की टॉप टीम एक साथ कैमरे पर नजर आई और पहली बार किसी चैनल पर तालिबान का नेता भी बोला। हम वादा करते हैं कि उनकी जायदाद, घर, गाड़ियां सबकी पूरी तरह से हिफाजत करेंगे। किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान में जो संविधान बनाया गया था वो किसी दूसरे देश से लाया गया था। जिन्होंने वो बनाया था वो डर के मारे देश छोड़कर जा चुके हैं। तालिबान ने आते ही दो बातें बिल्कुल साफ कर दी। पूरी दुनिया को डंके की चोट पर बता दिया कि अफगानिस्तान में संविधान की नहीं शरीयत की सत्ता चलेगी। अब इस बारे में किसी को रत्ती भर भी शक नहीं होना चाहिए। The system of the government is clear. That is an Islamic government. Sharia law would be, of course, there would be no democratic system at all because it doesn't have any base in our country. That is we are working on. तालिबान ने वही ऐलान किया जो उसका एजेंडा नंबर 1 रहा है। मजहब परस्ती ही उसका दीन ईमान सब कुछ है। तालिबान की नई सरकार की चाबी भी उसी शख्स के हाथ में होगी जिसकी पदवी अमीर उल मोमिनीन है, जिसका मतलब होता है वफादारों का नेता, यानी हैबतुल्लाह अखुंदजादा। तालिबान की नजर में वफादारी के क्या मायने होते हैं ये शायद बताने की जरूरत नहीं। तालिबान ने जो पावर प्लान बनाया है उसमें हैबतुल्लाह अखुंदजादा सरकार का सर्वे सर्वा रहेगा। उसकी देखभाल में काउंसिल सरकार चलाएगी। हैबतुल्लाह अखुंदजादा के 3 डिप्टी होंगे। पहला डिप्टी मलावी याकूब जो मुल्ला उमर का बेटा है। दूसरा डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी जो ताकतवर आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। तीसरा अब्दुल गनी बरादर जिसने कतर से पूरा ऑपरेशन चलाया। The head of the council, as you call the president, we would call that Rais al-Wazara or the head of the council, and we will have ministers. All the ministers would be appointed by this council and by the head of the council. Amir al-Mu'mineen is our leader, religious leader. He wouldn't play the role of president. He would play more prominent role. We will have a person or maybe his deputy would play the role of president. तालिबान ने सरकार के साथ साथ एक मजबूत आर्मी के गठन की भी तैयारी शुरू कर दी है। वो जान गया है कि कबीलाई लड़ाके के बूते सरकार तो गिरा दी, लेकिन सरकार चलाना है तो सेना का सहारा चाहिए। इसीलिए तालिबान की प्लानिंग में 3 बातें साफ हैं। तालिबान आतंकियों के साथ साथ पूर्व सैनिकों को सेना से जोड़ा जाएगा। अफगानी सेना के जवानों की तलाश की जाएगी, उनसे संपर्क किया जाएगा। पूर्व सैनिकों पर तालिबान की नजर इसलिए भी है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग तुर्की, जर्मनी और इंग्लैंड में हुई है। तालिबान के सैन्य प्लान में
पायलटों की भर्ती का एजेंडा है, क्योंकि तालिबान के पास पायलट्स की बेहद कमी है। About previous army and military, that is collapsed, finished. So now if we want to hire them and bring them back to this rank, so definitely we will call them, and we need them because they have high training. Most of them got training in Turkey and Germany and England, so we need them and we will call them to get back to their positions. तालिबान ठीक उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जो उसने 1996 में ही चुन लिया था। कट्टरता मजहबी मुकाम की तरफ वो आज भी उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अशरफ हानी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में अब हम तालिबान के उस मेकओवर प्लान को डिकोड करेंगे जिसके जरिए वो दुनिया को धोखा दे रहा है और आम लोगों पर जुल्म कर रहा है। तालिबान ने 5 दिन की एक्टिंग में डबल रोल निभाने की खूब कोशिश की, लेकिन उसका असली चेहरा बताने वाले वीडियो लगातार दुनिया भर में फैल रहे हैं। तालिबान इस समय डबल रोल में है। एक तरफ तालिबानी आतंकियों का रोल है मासूमियत की एक्टिंग करना, और दूसरी तरफ तालिबानी वो कर रहे हैं जिसके लिए वो दुनिया भर में कुख्यात है। सोचिए, जिस फिल्म का ट्रेलर इतना खतरनाक हो, उसका क्लाइमैक्स और द एंड कितना भयानक हो। तालिबान न कल गोलियों की भाषा भूला था, न आज भूला है और न कल भूलने वाला है, क्योंकि जिस पाठशाला में उसने पढ़ाई लिखाई की वहाँ एक ही चैप्टर पढ़ाया जाता है, हिंसा और नफरत। 4 दिनों से तालिबान शांति और क्रूरता का डबल रोल दिखा रहा है। वो दुनिया को झांसा दे रहा है कि उसकी सोच शुद्ध हो गई है, आत्मा पवित्र हो गई है, लेकिन झांसे में आने की जरूरत नहीं। तालिबान की असलियत इस नए वीडियो में फूटकर सामने आ रही है। ये तब का वीडियो है जब काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़कर निकलने वालों की भीड़ जुटी थी। तालिबानी बंदूकधारी दहशत का माहौल बनाने में लगे थे। डरे सहमे लोग तालिबानियों की दया के मोहताज हो गए कि बच्चों तक को आगे कर दिया। ऐसी ही दहशत के बूते तालिबान अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करना चाहता है, लेकिन जब दुनिया को दिखाना है तो मुंह से अमन और भाईचारे के नकली फूल झड़ने लगते हैं। आज तक पर पहली बार तालिबान के 2 नेताओं ने ऑन कैमरा बोला और शांति का खूब ढिंढोरा पीटा। हमने सबको माफ करने का फैसला किया है। हमारा ना कोई दुश्मन है, ना ही हम किसी को दुश्मन की नजर से देखेंगे। हम चाहते हैं कि सब तालिबान की हुकूमत का साथ दें। सुनने में यह बातें जितनी मीठी लगती हैं, तालिबान की तैयारियां उससे 1000 गुना तीखी लगने वाली हैं। जिस किस्म के अफगानिस्तान का ब्लूप्रिंट तालिबानियों ने तैयार किया है, वो इस मुल्क को कट्टरता और मजहबी सोच के अंधे कुएं में धकेलने वाला है। पहला तालिबानी फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान में शरीयत ही सर्वोपरि होगा, यानी कि न संविधान होगा न कानून, शरीयत से ही देश चलेगा। दूसरा तालिबानी फैसला ये हुआ है कि अफगानिस्तान का नाम बदलकर इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया, यानी अफगानिस्तान एक मजहबी देश होगा। लोकतंत्र की उम्मीदों को सुपुर्दे खाक मान लीजिए। तालिबान खुद की सेना बनाएगा, इनकी विदेशों में ट्रेनिंग का प्लान भी तैयार है। तालिबान का अपना झंडा होगा। अफगानिस्तान का पुराना झंडा फहराने वालों का हिसाब गोलियों से होगा, जैसे कि खोश्त में हुआ। तो तालिबान ने तैयारी कर ली अफगानिस्तान को नरकिस्तान बनाने की, उसे शरीयत के सीखचों से बांधने की, कट्टरता के कुएं में धकेलने की। लेकिन तालिबान का नेता ऑन कैमरा प्रोपेगेंडा की पूरी वेब सीरीज लेकर सामने आया है। आज खुशी का मौका है क्योंकि बहुत समय बाद हम अपने वतन आए हैं।
برگشتیم امروز یک هیئت آلودگی امارت اسلامی افغانستان यहाँ आकर और सारे शहर पर कब्जा देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। सियासी इमारत इस्लामी अफगानिस्तान برادر آخوند اینجا آمدیم بخیر در وطن عزیز हम सबका सम्मान करते हैं। डर की वजह से मुल्क ना छोड़कर जाएं। जो लोग मुल्क के बाहर गए हैं वो लोग वापस आ जाएं। امروز ما همشهریان خود را الحمدلله اینجا می‌بینیم و مجاهدین می‌بینیم सबको उनके हक मिलेंगे। اطمینان الحمدلله در اینجا زندگی خود پیش می‌برند। ये वो वक्त है जब तालिबान का तंत्र नए अफगानिस्तान के गठन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है। भाग्य विधाता बनकर 4 करोड़ की आबादी वाले मुल्क की किस्मत तय कर रहा है और इस प्रक्रिया से जनता दूर है, पूरी दुनिया भी दूर है। यही आतंकिस्तान की पहचान है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।